जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग कुशल से होंगे। मैं भी कुशल से हूं, प्रभु की दया और कृपा से। दोस्तों, नूह के समय में आए जल प्रलय से पहले प्रभु परमेश्वर क्या बोले थे, थोड़ा उन बातों पर ध्यान दीजिए। उत्पत्ति अध्याय 6 पद 5 और पद 7। तब यहोवा परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है। पद 7, मैं मनुष्य को जिसकी सृष्टि मैंने की है इस पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। दोस्तों, मनुष्य की दुष्टता अर्थात अधर्म, पाप, गुनाह। अधर्म, पाप, गुनाह इस पृथ्वी पर इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर पिता को कहना पड़ा कि मैं मनुष्य को जिसकी सृष्टि मैंने की है इस पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। दोस्तों, पद 2 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वो सुंदर है और जिस जिस को चाहा सबको अपना पत्नी बना लिया। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का पुत्र गिराए हुए स्वर्गदूत हैं। ये वही स्वर्गदूत है दोस्तों, जिसने अपने मन में सोचा था कि मैं परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर अपना सिंहासन बनाऊंगा, और परमेश्वर पिता उसे स्वर्ग से गिरा दिए थे और वो लोग आकाश में अपना निवास स्थान बना रखा है। इन स्वर्गदूतों को दोस्तों जब ये पता चला कि स्त्री के वंश में ही मेरा विनाश करने वाला आएगा, तो इन लोगों ने सोचा क्यों नहीं स्त्री को ही भ्रष्ट कर दिया जाए, ताकि मेरा विनाश करने वाला इस संसार में आ ही न सके। इसलिए उन लोगों ने स्त्रियों को भ्रष्ट करना शुरू किया। यहूदा पद 6 और 7 में हम पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहूदा पद 6 और 7 में क्या लिखा है। और जिस स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखकर अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उसको अनंत बंधन से जकड़ कर उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगर जो इसके समान ही घोर अनैतिकता में लीन होकर पराये शरीर के पीछे लग गए थे, वे कभी ना बुझने वाली अग्नि दंड में पढ़कर उदाहरण स्वरूप ठहरे हैं। इसके समान सदोम और अमोरा के लोग भी इसी के समान पराये शरीर के पीछे लग गए थे, घोर अनैतिकता में लीन हो गए थे, इसी के समान। दोस्तों, एक पॉइंट की बातें हैं यहाँ पर। आप ऐसा मत सोचिएगा कि गिराए हुए सभी स्वर्गदूत यहाँ पे है, सभी स्वर्गदूत यहाँ पे नहीं है। कुछ स्वर्गदूत हैं, और जितने स्वर्गदूत यहाँ पे थे उन सब को परमेश्वर पिता जकड़ करके अंधेरे में डाल दिया है न्याय के दिन के लिए। परंतु दोस्तों, परमेश्वर पिता ने नूह और उनके परिवार को सुरक्षित रखा। ये परिवार बचे हुए थे, ये परिवार भ्रष्ट नहीं हुए थे, और परमेश्वर पिता ने इन्हें बचा करके रखा। उत्पत्ति अध्याय 6 पद 9 में पढ़ते हैं कि नूह अपने समय के लोगों में धर्मी और निर्दोष था। निर्दोष, यहाँ पे निर्दोष शब्द के लिए तामियस शब्द का प्रयोग किया गया है हिब्रू में, जिसका मतलब होता है बेदाग। इनके परिवार के लोग बेदाग थे, बचे हुए थे। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 7 वर्ष के महाक्लेश के बाद
फिर से एक बार महाप्रलय होगा। 7 वर्ष के महाक्लेश के बाद फिर से एक बार महाप्रलय होगा, परंतु इस बार पानी के द्वारा महाप्रलय नहीं होगा दोस्तों। इस बार पानी के द्वारा नहीं होगा, इस बार भूकंप के द्वारा महाप्रलय होगा। यशाया अध्याय 24 पद 18 से 20 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, पृथ्वी की नींवें डोल उठेगी, पृथ्वी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, पृथ्वी विखंडित हो जाएगी, पृथ्वी अत्यंत कांप उठेगी, पृथ्वी मतवाले के समान लड़खड़ाएगी, पृथ्वी झोपड़ी के समान डगमगाएगी, क्योंकि उस पर उसके अपराध का भारी बोझ होगा, क्योंकि उस पर उसके अपराध का भारी बोझ होगा। ये दूसरा महाप्रलय। दोस्तों, प्रथम महाप्रलय का कारण पाप था और दूसरे महाप्रलय का कारण भी पाप ही होगा। और जिस प्रकार प्रथम महाप्रलय से नूह और उनके परिवार को बचाया गया था, उसी प्रकार 7 वर्ष के महाक्लेश से भी बहुत सारे लोगों को बचाया जाएगा। जो लोग अपना वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं, वो सब लोग बचाए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद 14 में इस प्रकार से पढ़ते हैं दोस्तों, ये वे हैं जो उस महाप्रलय में से निकल आए हैं, इन्होंने अपना वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। दोस्तों, प्रथम महाप्रलय से नूह और उनके परिवार को बचाया गया था और 7 वर्ष के महाप्रलय से महाक्लेश से भी कई लोग बचाए जाएंगे। ये वे लोग होंगे जो लोग अपने वस्त्र को मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद 14। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मसीही विश्वासी महाक्लेश से पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उठा लिए जाएंगे। मसीही विश्वासी महाक्लेश से पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उठा लिए जाएंगे दोस्तों, उठा लिए जाएंगे। कलीसिया के नियति में ना ही क्लेश काल है और ना ही महाप्रलय। कलीसिया के नियति में ना ही महाक्लेश काल है और ना ही महाप्रलय। परंतु दोस्तों, उन लोगों के लिए है, परंतु यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। ये उन लोगों के लिए है दोस्तों। कलीसिया के नियति में ना ही 7 वर्ष का महाक्लेश है और ना ही महाक्लेश के बाद जो महाप्रलय है वो कलीसिया के नियति में नहीं है, परंतु ये उन लोगों के नियति में है जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज उन लोगों के लिए एक मौका है दोस्तों। यदि आज कोई प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी स्वीकार कर लेते हैं, अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो निश्चय ही वो महाक्लेश से भी बचाए जाएंगे और महाप्रलय से भी बचाए जाएंगे। तो प्रभु सहायता करे दोस्तों, मदद करे, हम सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपने अपने जीवन में आशीष पाए हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे। आमीन।